हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश साहब लेकर न्यू कटान जिसका नाम है क्लास 6 मैथ्स क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का। जैसे कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं, आप सब स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम आपका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके लिए आप सब स्टूडेंट के लिए मैं टोटल 4 क्वेश्चन पेपर बनाने वाला हूँ, जिसमें आपके लगभग लगभग 100% आपके सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं 4 क्वेश्चन पेपर बनाने वाला हूँ। इससे आपके आपका जो एग्जाम आपका पूरा पूरा जो सिलेबस है आपका 100% लगभग लगभग मान के चलो 95। ठीक है, 95% से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस पूरा पूरा। और आपको मैं जो 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर में सारे सारे जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। प्लस में आपके पीवीसी में आए हुए रहेंगे, प्लस में बार बार रिपीटेड होंगे। तो इस 4 क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ, जिससे कि आप स्टूडेंट का 60 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आता है। तो आपके 60 में से 60 मार्क्स अचीव करने में, ठीक है, 60 में से 60 मार्क्स आपको अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। आपके 100% मार्क्स लाने का जो आपका स्कोर होता है उसको इसके अंदर मैं आपके लिए मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा आपको। इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे चारों चारों क्वेश्चन पेपर की वीडियो को जरूर देखना। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक आपको इसी सारे मैं चारों क्वेश्चन पेपर में से ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को, ठीक है, चारों चारों क्वेश्चन पेपर की वीडियो को जरूर देखना। तो आज की इसका पहला जो हमारा क्लास है जिसके अंदर आप स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन पेपर आपका 1 कराने वाला हूं, और इसका ये रहेगा पार्ट 1। ठीक, तो इसके अंदर हम आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर में पूरा शुरू से एंड तक पूरा बढ़िया तरीके से फोकस बनाकर रखना। हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। प्लस में आपको मैं हर एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आएगा आपका, जो छोटे छोटे कंसेप्ट होता है, छोटे छोटे बेसिक जो मैथ्स आपका जो होता है आपको मैं पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, एक फायदा इससे आपका ये भी रहेगा कि आपके एग्जाम के अंदर फुल टू फुल मार्क्स लेके आओगे ही आओगे। प्लस में आपको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा घबराते आएंगे या मैथ उनको समझ में नहीं आता आएगा। ठीक है, कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उनको मैं हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझा के चलूंगा। पूरा क्लास पे पूरा फोकस बना के रखना शुरू से एंड तक। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर हैगा आपका 2000 आपका प्रीवियस ईयर का है, पीवाई क्यू आएगा आपका पिछले साल का है। ठीक है, पिछले साल का 2024-25 का आएगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ आपका अभी 2026 का, 2025-26 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको मैं नेक्स्ट जो पार्ट क्वेश्चन पेपर हमारा संख्या 2 रहेगा उसके अंदर आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आपने ये वाला वीडियो आज हम इस वाली क्लास के अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक, चलो करते हैं क्वेश्चन को। चलो, तो क्वेश्चन आपके सामने में फर्स्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे को खंड कहाँ से स्टार्ट है। हमारा 12 क्वेश्चन हमारे टोटल होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड क्या हो, जिसके गुणनखंड आपके 2 से अधिक हो। क्या हो, जिसके गुणनखंड आपके 2 संख्याओं से आपके अधिक हो। ठीक है, तो इसमें से आपका आपको बता दो इसका राइट आंसर आपका आएगा 4 है, क्योंकि इसके जो अपना 4 के गुणनखंड आप करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने प्लस में आप इसको 1 से और गुना कर दो तो आपके गुणनखंड कितने आ गए, एक ही रहा और एक ही रहा, तो 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जिसके गुणनखंड आपके क्या हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो 2 से इसका तो 3 3 है। ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपके इसको गुणनखंड 3 हो गए हमारे। तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। ठीक, और हमारा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम, अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड क्या हो, 2 हो सिर्फ। जैसे कि 2 आपका अभाज्य संख्या है एक। ठीक है, 2 क्या है आपका, एक अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड क्या है आपका, 2 गुने 1 है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। जीरो आपका नहीं है, इसमें जीरो के अंदर में नहीं आएगा। एक आपका हो गया, एक भी 1 गुने 1 होता है। ठीक है, जिसके गुण एक भी आपका क्या है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। क्या हमारा इसके गुणनखंड क्या है, 1 गुने 1 करोगे तो आपका क्या आएगा, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया ये। तो 4 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 के गुणनखंड है, 5 के गुणनखंड है आपको बताओ। ठीक है, अब 5 के गुणनखंड क्या होंगे आपके, 5 के गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो इसका क्या निकल के आएगा, 5 गुने 1 ही आएगा। या 5 गुने आप ऐसे कर लो, 5 गुने 1 कर लो, या 1 गुने 5 कर लो, बात तो बराबर ही है। गुना करने पर तो हमारा 5 ही तो आएगा, इससे यार तो कुछ नहीं आएगा। तो 5 के गुणनखंड क्या है हमारा, डी इसका राइट आंसर आपका आएगा। और 5 अब बताओ मुझे, कमेंट्स करना सभी के सभी, अभाज्य संख्या है या हमारा भाज्य संख्या, फटाफट से सभी के सभी कमेंट करना, फटाफट से कर दो। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखना, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, यहां से हमारा स्टार्ट है तीसरा क्वेश्चन। एक अधिक कोण की माप हमेशा डैश होती है, एक अधिक कोण की माप। ठीक है, आपने 2 तरह के कोण पढ़े होंगे, एक तो न्यून कोण पढ़ा होगा आपने।
ठीक है, न्यून कोण हो गया, एक अधिक कोण हो गया। आपने दो तरह के कोण पढ़े होंगे, ठीक है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बढ़िया तरीके से क्लियर करके ही चलते रहूंगा। प्लस में आपके 60 में से जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, ठीक है, 60 में से 60 मार्क्स पक्के पूरे करा दूंगा। क्लास में पूरा फोकस बना के रखना हर एक क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आपको जो अधिक कोण का होता है आपका 90 से ज्यादा और 180 से आपका कम होता है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन, शून्य डैश से कम है, शून्य डैश से कम है, बताओ शून्य किससे कम है, बताओ शून्य किससे कम होता है आपका, माइनस एक से कम होता है, शून्य डैश से कम होता है, किससे कम होता है, एक से कम होता है। क्या होता है शून्य किससे कम होता है, बताओ। एक आठ देखो, आपको पता है, पहले शून्य आएगा फिर एक आएगा, ठीक है। तो आपका बड़ा कौन, इसमें से बड़ा कौन होगा, एक जीरो बड़ा हुआ है आपका, एक बड़ा हुआ, तो आपका बड़ा कौन हुआ, आपका एक बड़ा हुआ। अब हमसे बोला क्या है, शून्य डैश से कम है, किससे कम हो गया हमारा, मतलब कि बड़ा ही है तो छोटा ही हुआ, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है तो कम ही हुआ ना, जीरो कम हुआ। तो किससे कम है हमारा, एक से कम है, किससे कम है हमारा, एक से कम है। और माइनस एक से तो हमारा क्या होगा, जीरो, क्या हमारा माइनस एक से बड़ा है। देखो आप इसको बड़ा भी बोल सकते हो और उसको बड़ा नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि जो हमारा जीरो जो है ना, दोनों के बीच में है, माइनस एक और एक के बीच में आएगा, ठीक है, ना ये बड़ा है ना ये छोटा है, ठीक है। तो एक जो है आपका क्या है, बड़ा है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी भिन्न एक विषम भिन्न है, कौन सी भिन्न एक विषम भिन्न है, हमारे को बताना है, ठीक है। तो विषम भिन्न का मतलब क्या होता है, बस पहले समझना, विषम भिन्न का मतलब ये होता है कि आपको पहले समझ लो, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर देना आप। चलो समझा रहा हूँ। देखो भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न, देखो भिन्न जो आपको सबको पता है कि दो तरह के भिन्न आपके होते हैं, इसमें कंसेप्ट आपको समझा, दो तरह के भिन्न होते हैं, एक तो सम भिन्न होता है कब का, एक विषम भिन्न होता है, ठीक है। तो देखो विषम भिन्न हमारे को पूछा क्या जा रहा है, विषम भिन्न कौन सा हमारा एक विषम भिन्न है, ठीक है, विषम भिन्न पूछा जा रहा है हमारे को, ठीक है। तो वहां पर आपका विषम भिन्न के अंदर में आपका क्या होता है, अंश जो होता है, अंश हर से बड़ा या बराबर, हर के बराबर होता है, ठीक है। अंश क्या होता है, देखो आपको पता है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, इसको हम हर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अंश रहता है ना, हर से बड़ा, ये जो मेरे साथ रहेगा ना, इससे बड़ा या हर के बराबर, हमारे हर के बराबर क्या है, मतलब कि या तो तीन से हर के हमारा तीन से बड़ा होना चाहिए, चार पांच छह सात कुछ भी हो जाना चाहिए हमारा, ठीक है। और या आपके तीन के बराबर होना चाहिए हमारा अंश, ठीक है। अंश क्या मेरा एक हर से बड़ा होना चाहिए और हमारा ये तो इसके बराबर होना चाहिए, तो हम इसको विषम भिन्न कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर आपका है सी, 7/3। 7/3 क्या है, इसका अंश जो आपका है आपका तीन से बड़ा है, ठीक है, तीन से बड़ा है। बाकी सब में आप देखोगे, जैसे कि देखो बाकी सब में देखो अंश ही है, दो है, दो से देखो तीन से तो छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सम भिन्न है, क्या आपका सम भिन्न हो गया। आगे देखो नेक्स्ट 4 और 7 है आपका, 4 और 7 क्या हो गया आपका, देखो 4 अंश हर से छोटा है, तो ये भी क्या हो गया, सम भिन्न हो गया। तो बाकी ये वाला इसका कमेंट करना, बताना ये समय है विषम है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स हमारा। इसको थोड़ा साफ से ना दिख रहा होगा शायद, साफ से आपको लगभग क्लियर है ही है। देखो 3 दशांश, ठीक है, दशांश बराबर है, 3 दशांश हमारे बराबर है, हमारे को बताना है। पहले तो दशांश का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ, समझो, ठीक है। दशांश का मतलब क्या होता है, दशांश का मतलब आपको होता है 10वां भाग, ठीक है। दशांश का अथवा क्या होता है, मतलब क्या होता है, 10वां भाग, ठीक है। तो हमारे को जो 3 का 10वां भाग बताना है, 3 का 10वां भाग बताना है हमारे को, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, जब किसी आपसे पूछा जाए ना सीधे, इसको इस सब किसी चीज को मत देखो, किसी चीज को मत देखो, बस इसको सुनो, मेरी बात को सुनो। दशांक, जब आपसे किसी भी संख्या का दशांक, 3 का 10 पूछा जाए, इसका मतलब ये 3 को आपको किससे भाग कर देना है, 10 से भाग कर देना है, तो उसको 3 से 10 से आपको भाग कर देना है। 3 को 10 से कभी भी देखो, किसी भी संख्या को 10 से भाग करोगे ना, तो आप क्या करो, उस संख्या को भी लिखो, ठीक है, उसी संख्या को 3 को मैंने लिख दिया, उससे पहले एक पॉइंट लगा दो, और उससे पहले और पॉइंट के पहले आप क्या लगा दो, जीरो लगा दो, बस यही आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ऐसे करना है, किसी भी संख्या का आपको 4/10 बोल दिया जाए, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको चार चार लिख करके, ठीक है, चार चार से पहले एक पॉइंट लगा देना, फिर से पहले पॉइंट से पहले एक जीरो लगा देना, तो उसका हो गया बस। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी संख्या का 10 से भाग करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 सेंटीमीटर डैश के मीटर के बराबर होता है, 15 सेंटीमीटर डैश मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे को देखो, पहले तो सेंटीमीटर है, क्या हमारा सेंटीमीटर है, हमारे को बदलना है किसमें, मीटर में। तो बताओ सेंटीमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है आपका, तो आपका मीटर बड़ा होता है, क्या होता है, मीटर बड़ा होता है। 1 मीटर के अंदर में आपका पता है, 1 मीटर के अंदर आपको कितने सेंटीमीटर होते हैं, पता है आपको, 100 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं आपका, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये 15 को ना, आपको 15 को क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 15 से 100 को जब आप भाग करोगे ना, तो आपका मीटर में बदल जाएगा ये, ठीक है। 15 से आपको 100 का भाग करना पड़ेगा,
ठीक है, तो भाग करोगे तो आप देखो यहाँ पर इसके देखो 100 से जब इसको भाग करने जाओगे तो आपको बहुत सारे बच्चे कैसे मैं भाग करूँ, कैसे भाग करूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था ना 5/10 बोला था, तो मैंने क्या बोला था 5 लिख करके एक यहाँ पर 5 लिख करके एक अंक 10 से मुझे इसको भाग कर, तो 5 लिख करके एक पॉइंट लगा दो, उससे पहले एक जीरो लगा देना। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 15 लिखना है। अब क्या करना है आपका, आपको 15 लिखो, फिर से वैसी संख्या वैसे कैसे लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, एक सेकंड हो गया ना, 0. सब इसको 100 से भाग करोगे तो किसी भी दो अंक छोड़ करके, ठीक है, दो अंक छोड़ करके, तो 15 देखो। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, जब जिसके नीचे देखो यहाँ पर 100 है, अब एक और चीज नया कंसेप्ट समझोगे, यहाँ पर 100 है, ठीक है, 100 आप यहाँ पर 100 है, जब किसी भी संख्या को 100 से भाग करना पड़े ना, 100 से भाग करना हो तो उस संख्या के जो संख्या होगा ना, दो संख्या छोड़ करके क्या करो, दो संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देना, बस 100 से भाग करो दो संख्या छोड़ करके, तो यहाँ पे एक संख्या 5 हो गया, एक संख्या 1 हो गया, दो संख्या हमने छोड़ करके पॉइंट लगा देना। ठीक है, दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देना, उससे पहले फिर जीरो लिख देना, तो आपका ये मीटर आपका आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हमने क्या करा, आप लोग लगा थोड़ा सा ये भी सेम है, थोड़ा सा ये भी सेम है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, क्यों नहीं सेम है, क्योंकि हमारे को जब भी हम किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक अंक छोड़ करके हमारे को पॉइंट लगाना होता है। क्या है, जब हम किसी भी संख्या को 5 से भाग करें तो हमारे को एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा करके हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक अंक छोड़ करके हमारे को पॉइंट लगाना होता है, उसके बाद में जीरो, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जब जब हम 100 किसी भी संख्या को 100 से भाग करें तो हमारे को दो अंक छोड़ करके 5 और 1 दो अंक हो गया, छोड़ के फिर हमारे को पॉइंट लगाना पड़ता है, दोनों में अंतर ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान चिन्हों का उपयोग करके करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पांच को पद करता है, पांच को प्राप्त प्रदान करता है, कौन सा प्रदान लिखा हुआ है, लास्ट में ना कटा हुआ है। तो मिलान चिन्ह का मिलान चिन्ह सबको पता है, मिलान चिन्ह कैसे करते हैं, हमारे पांच को हमारे को दर्शाता है, प्रदान करता है, कौन सा चिन्ह हमारे को बताना है, तो डी इसका राइट आंसर है। कैसे प्रदान करता है, देखो जैसे कि हमारे को बोलेगा 5 है, तो 5 को हम कैसे दर्शाते हैं, 1 2 3 4 4 करके फिर एक तिरछा सा हम लाइन खींच देते हैं 5 के लिए, तो ये 5 इस प्रकार से लिखा जाता है। वैसे मैं आपको बोलूं 6 लिखने के लिए, 6 कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 के बाद में फिर 5 के लिए हमें तिरछा रेखा खींच देता है, फिर 1 लिख देते हैं, तो मिलान चिन्ह ये होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th। हमारे को पूर्णांक -1 का परावर्ती लिखना है, पूर्णांक -1 का परावर्ती लिखना है। ठीक है, एक तो परावर्ती होता है परावर्तित, ठीक है, एक तो क्या लिखा हुआ है हमारा परिवर्ती, हमारे को पूर्णांक -1 का परिवर्ती लिखना है। ये परिवर्ती क्या चीज है वह समझो। ठीक है, परावर्ती का मतलब आपका होता है किसी भी संख्या, जो भी संख्या है ना उसको ना मैं एक प्लस कर दो। जब भी आपको बोला जाए डैश संख्या का परावर्ती निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या के अंदर में एक को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक को जब आप इसको प्लस करोगे, ठीक है, एक को जब आप प्लस करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये एक में माइनस, देखो एक प्लस का आपका 1 रुपए में से 1 रुपए घटाओगे कितना बचेगा आपका, जीरो बचेगा ना, तो जीरो आ गया, तो जीरो इसका सी इसका राइट आंसर आपका है, जीरो परिवर्ती आपका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। डैश दो कोण एक त्रिभुज बनाते हैं, डैश कोण, डैश हमारे कोण बताना हमारे को, डैश कोण त्रिभुज कोण बनाते हैं। त्रिभुज कोण पता है आपको कितने डिग्री का होता है, त्रिभुज कोण आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, त्रिभुज कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या कौन कौन से कोण चाहिए होते हैं, आपको कोण दो समकोण चाहिए होता है। कितने से कोण चाहिए, दो समकोण, और समकोण की वैल्यू कितना होता है आपका 90 और 90 होता है, 90 90 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, दो समकोण को जोड़ गए तो आपका त्रिभुज कोण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 9 है। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है कि इसके में हमारे को प्लस माइनस करके, कहीं पे गुना है कहीं पे प्लस करके हमारे को इसकी वैल्यू निकालना है। अब आपको आपने ना 6 क्लास अपने अभी बोर्ड मास पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, बोर्ड मास पढ़ा होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास में क्या होता है पहले समझना कंसेप्ट को। बोर्ड का मास के अंदर में सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर दे करो, सबसे पहले हमारे को ना ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, ठीक है करो, फिर जाके हमारे को भाग वाले को सोल्व करना होता है, फिर गुना वाले को सोल्व करना होता है, फिर जाके हम माइनस वाले को सोल्व करेंगे, फिर जाके हम लास्ट में प्लस वाले को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा पड़ा हुआ है, इसमें तो ब्रैकेट तो कोई सा लगा ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ब्रैकेट तो मुझे सोल्व करना नहीं है, ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर कहीं पे भाग दिख रहा है आपको, भाग भी नहीं दिख रहा, तो मुझे भाग भी नहीं करना। अब तीसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गुना करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास को इस प्रकार से रूल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप गुना करते हैं हम, ठीक है, जहां जहां पे गुना उसको गुना गुना कर दो। ठीक है, 2 को मैं 1000 से गुना करूंगा, मैं कितना बन जाएगा, 2000। 9 को मैं 100 से गुना करूंगा तो मेरे कितना बन जाएगा, 900। अब मैं 0 को 10 से गुना करूंगा तो मेरे कितना बन जाएगा, 0। अब मैं 2 को 1 से गुना करूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा, 2। ठीक है, समझ में आ गया, अब जोड़ो बस।
2000 के अंदर में 900 जोड़ोगे तो कितना बन जाए आपका, और फिर इसमें हमारे को 2 जोड़ना है, तो आपको जिसको जोड़ना नहीं आता भाई ऐसे करके जोड़ लेना आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है हमारा। ठीक है, किसी को भी जिसको भी जोड़ने नहीं आता हो ना, तो ऐसे करके जोड़ लेना। बाकी जिसके अंदर थोड़ा सा हाँ मतलब कि जिसको ऐसे सिंपल सिंपल समझ में आता है, जैसे कि 2000 और 900 कितना हो गया, 2900 आपका हो गया, और यहाँ पर 2 रुपए है, तो यहाँ पर 2 रुपए हम इसको लास्ट में, 2 रुपए लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब बाकी किसी को डाउट हो तो कैसे ये आया, तो मैं देखो यहाँ पर 2000 लिखो, 2000 के नीचे में जैसे कि तीन संख्या जैसे आएगा, तीन संख्या के नीचे तीन संख्या लिखो, 900 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर हमारा जो 2 रुपए आएगा, 2 रुपए का कोने वाले की साइड में हमारे को लिखना है, ऐसे लिखना है। अब इसको इस वाले लाइन का पूरा जोड़ो, 0 0 और 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 0 0 कितना होता है, मैं 0 ही होता है। 0 9 कितना होता है हमारा, 0 9 को जोड़ो 9 ही होगा, और 2 को जो 2, तो ये आपका 2902 आ गया। ठीक, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हमारे को बताना 7 करोड़ 7 करोड़ है आपका, 60,000 है। ठीक है, 60 करोड़ 60,000 55 संख्याओं में है। ठीक है, तो हमारा 60 करोड़, 7 करोड़ में पहले पता है आपको 10,000 के अंदर में कितने जीरो होते हैं बताओ। 10,000 के अंदर में आपके सिंपल से आपको मैं समझा रहा हूँ, फंडा देखो, बहुत आसान होता है। देखो 10,000 के अंदर में आपको, 10,000 के अंदर में आपके 1,000 में 3 जीरो होते हैं, 10 1,000 में 10 जीरो, 1,000 में 3 जीरो, 10,000 के अंदर में आपको 4 जीरो, 1 लाख के अंदर में कितने जीरो होते हैं, ये याद करना पड़ेगा भाई आपको। अगर ये याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा आगे के ना, आगे जो मेरे क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपके आएंगे, उस सबके अंदर में ये वाला क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बना है, तो इसको याद कर लेना। तो ये आपका कितना होता है, 1,000 होता है। ठीक है, 1,000, ये आपका 10,000, और जिसके अंदर एक 5 जीरो वाला कौन सा होता है, जिसके अंदर 5 जीरो होता है हमारा, वो लाख होता है। कितना होता है हमारा, लाख होता है। ठीक है, अब लाख से ऊपर में जाओगे तो कितना बन जाएगा आपका, लाख से ऊपर में जाओगे तो आपका क्या बनता है, 10 लाख बनता है। 10 लाख के अंदर में कितना जीरो होता है आपका, 6 जीरो होता है। और करोड़ के अंदर में अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, करोड़, करोड़ के अंदर में कितने जीरो होते हैं आपके, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो होते हैं आपके करोड़ के अंदर में। तो देख लो जिसके अंदर में 6 जीरो देख लो बस, 6 जीरो किस किस में है, मतलब कि अंक को छोड़कर 6 को यहाँ पे अभी छोड़ दो, मत देखो 6 की जगह पे जीरो सोचो, जीरो है यहाँ पर, 5 की जगह पे जीरो है, 5 की जगह पे भी जीरो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया है, मतलब कि यहाँ पे 7 जीरो है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 7 ही ये होगा। ठीक है, तो 7 लाख का तो पहले तो 7 करोड़ का ये हो गया, बाकी हजार में 60,000 हम कैसे लिख देंगे, 60,000 में कितने जीरो होंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ कितने जीरो होंगे हमारे, 60,000 के नाम हमारे कितने जीरो होंगे, हमारे 4 जीरो होंगे, तो 4 जीरो देख लो यहाँ पर, ये रहे 4 जीरो, और कितना हमारा आएगा 55 है, तो 55 हम लास्ट में लगा देंगे, 55 को लास्ट में जोड़ देंगे, तो हमारा ये बन गया, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट आउट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा सेकंड, देखो भिन्न की तुलना कीजिए, उचित चिन्ह लगाइए। ठीक है, भिन्न की तुलना करना है हमारे को, उचित चिन्ह लगाना है, कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा नहीं है हमारे को ये बताना है बेसिकली। चलो करते हैं। ठीक, तो बेसिकली अब हमारा जो हैगा ये भिन्न की तुलना करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा नहीं है। अब देखो मैं सिंपल सा इसके मैंने पता क्या करा, मैंने ये करा है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने जो देखो 4/5 है, 4/5 को मैंने पहले भाग कर लिया, मैंने क्या करा, भाग कर लिया। तो भाग तो मैं कैसे करूंगा, देखो ऊपर वाला जो संख्या है उसको अंदर लेते हैं और नीचे वाला जो है इसको बाहर लेते हैं। ठीक है, तो आपको देखो 5 से तो मैं 4 काट नहीं सकता, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मैं जीरो लगा दूंगा, ये 40 कट जाएगा मेरा, कितने बार में, 5 के बाद 40 आता है, कितने बार में आता है, 8 बार में ये हो गया। तो ये से खत्म, तो मेरा कितना आ गया, मेरा आया 0 पॉइंट, और पॉइंट से पहले मुझे क्या लगाना पड़ता है, जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जीरो ये आ गया, इसको मैं इससे भाग करूं तो मेरा कितना आ रहा था, मेरा 0.83 आ रहा है, 0.83 आ रहा है। तो बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है आपका, बताओ 0.83 बड़ा है, 0.8 बड़ा है, 0.83 बड़ा है, तो आपका 83 बड़ा है, क्योंकि लास्ट में देखो संख्या देख रहे हो आ गया ना यहाँ पर संख्या। ठीक है, यहाँ पर एक भी लिखा हुआ रहता ना, यहाँ पर एक भी संख्या लिखा रहता तो तभी भी ये छोटा रहता, अगर यहाँ पर संख्या ना 8 के बाद में 4 लिखा रहता तो ये बड़ा होता। तो आपका बड़ा कौन सा आएगा, जिसके आगे आगे संख्या में क्या हो, 3 है लगा पड़ा है, तो ये बड़ा है। और जिसके अब ये बड़ा के साइन कैसे होता है, जिसके उधर हम जिसके इधर इस पे इसको खोल देंगे तो वह क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, बस ये करते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। निम्न भिन्नों का आरोही क्रम मतलब समझते हो ना, बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखो आप एक चीज देख रहे होगे, तीनों के अंदर में एक चीज का अंतर है आपका, एक सेकंड बड़ा कर दूं, तीनों के अंदर में एक चीज आपको सेम दिख रहा होगा, क्या, सबके हर के अंदर में सेम सेम 7 है, क्या है, सबके अंदर में सेम सेम 7 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे को देखो नीचे तो सेम है,
तो नीचे वाले से तो हम अंतर नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, मैं तो अंतर नहीं कर सकता। तो अब हम ये करेंगे कि ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर वाला जो सबसे छोटा रहेगा पहले लिखेंगे, 1/7 पहले लिखा जाएगा, फिर जाके हमारा 3/7 पहले आएगा, फिर 8/7 लिखा जाएगा, फिर जाके हमारा 13/7 हमारा लिखा जाएगा। तो ये रहा आरोही क्रम, ठीक है। पहले 1 आएगा, फिर 3, फिर 8, 13। बाकी क्योंकि आहड़ से तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि सभी के सभी बराबर है, तो हम ऊपर वाले अंश से देखेंगे ना हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 3। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखो 20 विद्यार्थियों का साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार किया गया है, ठीक है, साक्षात्कार किया गया है कि वह भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, या भविष्य के अंदर वह क्या बनना चाहते हैं। उनके उत्तर निम्न प्रकार के थे। इनके उत्तर इन प्रकार से, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी, कोई पायलट, ये सब बनना चाहता है कोई भी, ठीक है। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग कर इन अंकों को सारणीबद्ध कीजिए। मिलान चिन्ह जानते हो ना, हमारे को ऐसे डंडा वाला जो होता है, डंडे खींचने वाला, उसी को मिलान चिन्ह कहते हैं, का प्रयोग कर हमारे आंकड़ों की सारणी बनाना है, ठीक है। आंकड़ों की सारणी कैसे बनाते हैं, देखो देखो इस प्रकार से बनाते हैं। तो हमारे को पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा एक, जिसमें हमारे को ऊपर में हम क्या लिखेंगे, व्यवसाय लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन हम व्यवसाय को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ओक्यूपेशन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओक्यूपेशन बोलते हैं। तो व्यवसाय का मतलब जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर में लिख लिया, बाकी नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर में क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह लिखेंगे। और कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर, ठीक है। अब देखो जो पायलट कितने बार आए, यहाँ पर पायलट कितने बार लोगों ने चुना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बंदे, 5 लोगों ने चुना है। 5 लोगों के लिए हम कैसे बनाते हैं, पहले एक डंडी खींचेंगे, फिर 2, 3, 4, और 5 के लिए हम एक तिरछी रेखा खींचते हैं। तो ये हो गया। इंजीनियर के देखो, इंजीनियर ने कितने लोगों ने चुना है, 1, 2, 2 ही लोगों ने चुना है इंजीनियर बनना। तो एक, 1 और 2 मैंने लिख दिया, बस हो गया। तो बाकी सबको आप खुद ही करके देखना, आपको आ जाएगा, ठीक है। बस बस ये ध्यान रखना, 5 के लिए हम क्या करेंगे, तिरछी रेखा खींचना पड़ता है, बाकी 6 रहेगा तो फिर इसके आगे ये करके फिर हमारे को एक डंडा, फिर हमारे को एक डंडा खींचना होता है, बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 4th। निम्न को, ठीक है, निम्न को दो विषम विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। निम्न दो को, ठीक है, तो हमारे को निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में हमारे को व्यक्त करना है। विषम भी होना चाहिए हमारा, पहले तो एक सुनो, विषम भी होना चाहिए हमारा, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, के योग के रूप में हमारे को व्यक्त करना, मतलब कि इसको ना 36 को मुझे इसके एक्स या वाई, एक्स प्लस वाई के रूप में मुझे तोड़ना है। और ये दोनों जो एक्स और वाई जो मेरे होने चाहिए ना, वह मेरे विषम भी होने चाहिए, प्लस में अभाज्य भी होने चाहिए। तो चलो करते हैं। देखो, तो मैंने क्या करा, हमने ले लिया 19 ले लिया एक संख्या, और एक हमने ले लिया 17, ठीक है। तो देखो पहले तो ये दोनों संख्या 19 और 17 क्या है, विषम संख्या है पहले तो, ठीक है, विषम संख्या। और ये हमारे अभाज्य संख्या भी है, जिसके इन दोनों के गुणनखंड कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखो 44 हैगा। 44 के हम क्या ले रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं कि 23 लेते हैं। 23 एक क्या हो गया मेरा, 23 एक मेरा क्या, एक तो 23 लेते हैं, 21 मेरा गलत हो गया। 21 में क्या रहेगा, गलत रहेगा, क्योंकि मुझे विषम तो है, ये दोनों विषम तो है, बस मुझे अभाज्य संख्या भी तो चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब हमारे को सोचना पड़ेगा 44 के लिए हम कौन सा ले जो विषम भी हो जाए। एक तो संख्या मुझे मिल गया 23 है, चलो चलो ठीक है, 23 तो हो गया। तो 23 के अलावा बताओ मुझे जो विषम हो सकता है। अब 19 ले लें क्या, 19 को जोड़ के देखो तो कितना बनता है, 3 कितना हो गया, जोड़ो जोड़ो कितना हो गया, ये अपना हो गया 12, 12 का 1, 4, 42 ही हुआ, एक नंबर कम पड़ रहा है, बताओ। 23 के अंदर में 22 नहीं ले सकते हम, 22 तो ले नहीं सकते, ठीक है। और इसके अलावा 21, 20 भी नहीं ले सकते इसके आगे। मुझे 2 कम पड़ रहा है, 2 और हो जाएगा ना मेरे, तो कम पड़ जाएगा। 2 और किसी में जोड़ के देखना, 25, 25 यहाँ पे नहीं ले सकता मैं, यहाँ पर ना, मैं इसकी जगह 25 भी नहीं ले सकता, इसकी जगह मैं 21 भी नहीं ले सकता, 22 में 23 ले सकता हूँ एक तो, 23 हो गया। और एक और कौन सी संख्या लूं मैं, बताओ, दो संख्या मुझे लेनी है। हाँ, 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 हाँ। दो संख्या कौन कौन सी लें, 23 का 25 नहीं है, 26, 27, 28, 29, एक संख्या लेके चलो, 29 ले लो एक संख्या, ठीक है। अब एक संख्या 29 ले लिया मैंने, क्योंकि अभाज्य संख्या है, और 29 और 23 को जोड़ के देखना कितना आएगा, कितने हो गए, 12, 1, 5, 52 हो गया ना, ये नहीं चलेगा, मैं 23 से कम जोड़ो, कम से। तो वो एक तो 29 से ले लो हमारा, एक 17 लेते हैं, 29 17 जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा, 6, 1, 4, 46 हो गया ना। अब 17 से भी कम चाहिए होगा। एक तो 29 ले लो, और 17 से कम लोगे तो फिर तो 2 कम जाना चाहिए ना, 2 कम हो गया, 15 हो गया, नहीं बनेगा।
23 और 19 लिखे दिखे हो? 23 19 तो हमने देख लिया था ना। 23 19 तो देख लिया था। 12 1 10 13 बन रहा था, 42 ही बन रहा था। तो कोई भी देखना बताना मुझे। देखो इसका कमेंट में इसका आंसर सभी के सभी कमेंट करना है, मैं भी बता दूं, कमेंट कर देंगे इसको पे चिक्कू दिमाग मारे हम। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान क्वेश्चन है, बता दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा मैं। ठीक है, अगला देखो हमारा, डैश में से डैश को घटाइए। ये हमारा इसमें से 5 पॉइंट हमारा 46 में से हमारे को 1.85 को हमारे को घटाना है। ठीक है, तो ये आसान होता है। देखो बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि अभी हम भूल जाओ कि तुम्हारे पास यहाँ पे पॉइंट लगा पड़ा है, अभी भूल जाओ बस। तो मैंने इसको ना, अभी भूल जाते हैं हम कि पॉइंट लगा पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैंने इसको क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। सिंपल से, तब 546 लिख दिया, इसको मैंने 185 लिख दिया। अब घटा लो सीधे सीधे। मैं 5 में से 6 में से मेरा एक गया, 6 में से 5 जाएगा, मेरा एक बचेगा। अब मैं 4 में से मैं क्या कर सकता हूँ, 4 में से 8 तो नहीं घटा सकता, मैंने इसके लिए इसको इससे 5 से 1 ले लिया, तो ये कितना बन गया, ये मेरा 14 बन गया। 14 में से मैं 8 घटाऊंगा तो मेरे कितना बचेगा, 6। इधर तो मैंने 1 दे दिया, इधर बचा कितना, 4 बचा। तो 4 में से 1 गया, मेरा बचा कितना, 3। तो यहाँ पे 361 तो लिख देना। आप कितना देखो, आप लोग देख रहे होंगे कितने अंक छोड़ गए, सब में पॉइंट लगा पड़ा है। 1 2 फिर पॉइंट लगा पड़ा, 1 2 फिर पॉइंट लगा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो दो बस सब में दो दो अंक छोड़कर लगा पड़ा होता, हमने क्या लगाना, हमारे को 2 ही अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो बस 2 अंक छोड़कर हमने पॉइंट लगा दिया, ये रहा घट करके, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बताने 6 क्वेश्चन हमारा है, निम्न के लिए एक साफ आकृति बनाइए। निम्न के लिए हमारे को साफ आकृति बनाना है। तो ठीक है, चलो, तो खुला वक्र बताना है, एक बंद वक्र बताना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो खुला वक्र का मतलब है जो भी कोई भी खुली आकृति, जो पूरी तरह से बंद आकृति ना हो। तो मैंने क्या करा, एक गोला बनाया। ठीक है, गोला हमारे को थोड़ा साफ से सही से बनाना है, सीधा साधा, ये नहीं कि खराब बनाएंगे हम। तो गोला बना दिया हमने, और ये खुला होना चाहिए। तो एक बिंदु यहाँ पे खींच दिया, एक बिंदु मैंने यहाँ लगा दिया, ये खुला पड़ा है, यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, तो खुला वक्र इसे कहते हैं। और बंद वक्र का मतलब, देखो खुला वक्र का मतलब कोई भी खुली आकृति, बंद वक्र का मतलब कोई भी बंद आकृति, जैसे कि पूरा गोला, पूरा बंद गोला हो गया। ठीक है, पूरा बंद वृत्त हो गया, पूरा बंद आपका वर्ग हो गया, पूरा वर्ग, ठीक है, बंद हमारा आयत हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, आपको ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 40 45 और 60। ठीक है, 60 समानुपाती में है क्या, हमारे को बताना है 30 40 45 और 60 क्या समानुपाती में है। अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। अब इसको सोल्व, क्वेश्चन को आपसे स्टूडेंट सोल्व कैसे करोगे वह समझो। क्वेश्चन को सोल्व करना ऐसे है, कुछ इस प्रकार से करना है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले 2 पदों का अनुपात। अब आपको क्या करोगे, समानुपाती हमारे को ना 30 40 45 तक सबके, और हमारे को देखने के लिए अनुपात को समानुपाती है कि नहीं है चारों के चारों, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम दो दो संख्या को साथ में लेंगे। दो दो संख्या को हम साथ में लेंगे, जैसे कि हमारे 30 और 40 को हम साथ में लेंगे, और हमारे को 45 और हम 60 को 60 में लेंगे। ठीक है, आपको मैं जो जो एक एक क्वेश्चन के अंदर जो जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ, वो आपको चार के चार क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपको काम आएगा। प्लस में आपको 60 में से 60 मार्क्स चाहिए ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट को ना बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा, वरना तो आपको 1 मार्क्स भी ना, आपको मतलब कि आप 60 में से 60 मार्क्स लाना भूल जाओ। ठीक है, प्लस में ये 60 में से 60 मार्क्स तो लाएगा ही लाएगा, प्लस में आपका 7th क्लास के अंदर में जो भी आपका डाउट आउट कुछ भी रहने वाला है ना, आप 7th क्लास में बहुत बढ़िया मार्क्स ले आओगे। प्लस में आपके मैं सारे सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, पूरा कंप्लीट करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन पे बढ़िया तरीके से ध्यान दे करके चलना। ठीक, तो देखो अब क्या करना पड़ेगा हमारे को। अब हमारे को हम लिए लेंगे, हम पहले 2 पदों का अनुपात लेंगे। पहले 2 पद कितना, मेरे 30 था 40 था। अब 0 से 0 में काट लिया, मेरा अनुपात के निकल के आया, मैं 3:4 निकल के आ गया। ठीक है, अब अंतिम 2 पदों का हम अनुपात लिखेंगे। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखो ना। ठीक है, अंतिम 2 पदों का, अंतिम 2 पद कौन कौन से थे मेरे, 45 और 60 का अनुपात का मतलब क्या था, बटे में भाग में करना दोनों को। तो उसको मैं ऊपर नीचे काटूंगा। जब देखो अब आपको पता है 15 का पहाड़ा आता है आपको, 15 का पहाड़ा आता है। देखो 15 ऐसे करना चाहो तो 15 का पहाड़ा आता है, तो 15 कम 15 30 15 30 45, 3 बार में ये कट गया 45। 15 के पहाड़े से 60 के 60 कितने बार में कट जाएगा, 15 चौके 60। तो 60 तो ऐसे 3/4 आपको ऐसे ही आ गया। अब जिसको 15 का पहाड़ा नहीं आता उसके लिए भी देख लो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 के सीधे इसको 5 से काट सकते हो आप। ठीक है, 5 से क्या, 3 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो वैसे। तो 3 से काट के देखो, मैंने पहले 3 से काटा था। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर इसके यहाँ पे बचा कितना, एक बच गया, और कितना बन गया 15। तो 3 पजे क्या होता है 15, मेरा कितना आ गया 15। अब देखो अगला, मैं 3 से पार्ट से काटूंगा, भाग करूंगा 60 को, तो कितना आएगा मेरा, 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 0 का 0, 20 आ गया मेरा। 3 के पाड़े में, अब देखो मैं 3 के पार्ट से इसको निकाल सकता मैं, तो मैं कितने का पार्ट से काटूंगा, मैं इसको 5 के पार्ट से काटता हूँ। 5 या 15, 5 20, तो 3/4 मेरा आ गया। ऐसे 15 15 के पार्ट से काटो, 15 के पार्ट से काट लो, 5 के पार्ट से काटना चाहते हो 5 के पार्ट से काटो, आपकी मर्जी।
3 पर आप देख लोगे अनुपात, तो आप जो आपका आया आएगा 3/4 बराबर 3/4 है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसीलिए 30, 40, 45 और 60 समानुपाती हैं। बस इतना ही आपको करना था यहां तक। इस क्वेश्चन के अंदर में आपको यहां तक ऐसे ही करना था बस। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की इस क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। आज की इस क्लास को हम ज्यादा लंबा लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट करना, मैं आगे के क्वेश्चन जो आपके आएंगे 3 नंबर वाले गा सेशन, आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और हर एक क्वेश्चन को ना बढ़िया तरीके से फिर से एक बार ना अगली क्लास, अगली वीडियो को देखने से पहले, जब भी हमारी क्लास होगा उससे पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपको जो आगे क्वेश्चन है आपको और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।